के दर्शन नहीं हो रहे। चलना चाहिए लंका प्रदेश की ओर और उन्हें यहां आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या देख रहे हैं? दशानन दशक्रु अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। लंकेश को सावधान करना चाहिए। लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! सुंदरी के प्रशस्त्र साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका की प्रखर काल काव पर दशानन के श्रवण रंधों में छुपे से प्रवेश हो गए। ये कौन कह रहा है साउंड? ये कौन कह रहा है साउंड? मैं सावधान हूं। अपने अतुलित बल और पराक्रम पर सावधान हूं। मैं सावधान हूं। अपने राक्षसों की विशाल बाहिनी पर सावधान। कहीं कुछ नहीं। चारों तरफ अर्धरात्रि का सन्नाटा छाया हुआ। तारा गलों का प्रकाश टिमटिमाता हुआ फीका पड़ता चला जा रहा है। परंतु सोता था दशानन पर्यंक में निशंका से। अभी मुझे कोई कहता है स्वप्न में जगाएंगे। कहता है उठो उठो, लंका विपत्ति, शीघ्र उठो। अरे उन्नति शिखर पर पहुंचो। हर के मुक्ति था तुम्हारा मिथिलेश धाम में है। यही सौरभ सरसाता है सुषमा सजा के, परंतु मिलता नहीं। कौन सा मैंने शत्रुता का कार्य किया जो आज ये बुद्धि चकराती है? ये चकाचौंध की अमर ज्योत जगमगा दिया किसने आकर? नंदनी भारी करार दिखलाया किसने? क्या यादों की तुंग तरंगे ये लड़ियों को क्या बंदी दाल उमड़ घुमड़ करके है चित्त को आज मर। क्यों
लो बसता सदा खपा होकर ये नैनों में भरती चकाचौंध, इंद्रियां शिथिल क्या होती है, रजनी लगती क्यों 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 गगन गा रहा प्रलय का। ये आज गगन मंडल में गड़गड़ाहट फंसी, ये मेरे शांत मन में अशांति की ये क्या गगन गा रहा प्रलय काल, ये दिग्बाल झुंड क्यों थर्राता, शनिश्चर बना प्रबल आंखें तरेर कर मार। इस लंका का गड़गड़ ग्रांध हुआ, मुरझाया है क्यों मेरा रोम रोम। अरे जो रहे दशानन को रखते वो क्यों रखते हैं ओम ओम। हे भोलेनाथ, भूत भावन भगवान शंकर, अपने शिष्य दशानन को इतनी शक्ति प्रदान करो भोलेनाथ, ताकि तुम्हारा शिष्य दशानन इस गुप्त रोमांच का रहस्य ज्ञात कर सके। मंदार मालाम गुलुद्यारगाय दिगंबराय गुप्तशेखराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विदित हुआ, सारा परिचय सील ज्ञात हुआ। कह रही गुप्त झनकारे ये वह अरे मर्दानी आया धरणी पर, टंकार चलाकर सारंगी वही सारंग धरे आया। इस प्रकट नटी का संचालक वही सरभाई सोर आया धरणी पर। कोई कहता है श्रवण उपदेशों में मधुसूदन आया धरणी पर। जब मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके आ ही गया है, तो तू भी सचेत हो लंका पर, यानी कि तू भी सचेत हो लंकापति। इस मरण रहे उद्गारों का नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे इन गुप्त विचारों का। मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बनाओ, अब यही तुझे कराना है। अपने इस जीवन अभिनय का नाटक संपूर्ण दिखा हो रहा स्वयंवर त्रिलोक में उस सीता जनक दुलारी का। शर्भय सुर बनता भला कौन मेरी उस मोक्ष बेटारी।
फिर उसका भी शुभ दर्शन होगा। जिनसे मिलनी है मोक्ष मुझे, बेदी पर शिव धन रखा है, इस बात का है अफसोस। विजयराज ने विशाल स्वयंवर की रचना की है, देश देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। ठहर विजयराज ठहर, मैं तेरी नगरी में शीघ्र आ रहा हूं। अब मुझे जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय मृत्युंजय विश्वनाथ। और ये 201 पद मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय ग्राम प्रधान। नमः शिवाय। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते। नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। कौन कौन है? कौन कह रहा है कि शांति की स्थापना करने को बाण तुम्हें शीघ्र आना? कहाँ जाना है? ये किस दिशा से ध्वनि आ रही है? क्रांति को मचाने वाला कौन है? समझ में नहीं आता। ये व्याकुल होकर के कौन पुकार रहा है मुझे? मेरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं आया। भगवान भोलेनाथ, इस आवाज से हमारा ये चित्त चक्रित होता है, बुद्धि भ्रमित होती है। आशुतोष, हमें अवगत कराओ। ये चित्त चकराता है, बुद्धि भरमाती क्यों? उत्तेजित मेरी वीरता को करके जगाता कौन? ये शांति के सरोवर में दामिनी सम टूटकर ये व्याकुल हो भ्रांति की आहें सुनाता कौन? जीवन में पहली बार न जाने ये किस दिशा से गूंजे ध्वनि। क्रांति को हटाने हित इस बाण को बुलाता कौन? एहो गंगधारी, चंद्रधारी, ओ भुजंगधारी, ये शांति स्थापन कार्य मुझे संभलता कौन? ये अकस्मात ध्वनि गूंज गई, श्रवणों में मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन? किस प्रांत से? ये तंत्रियां हृदय की क्यों बही? ऐसा न कभी अवसर आया, और जब आया तो कौन भाग से गहू शांति? केवल एक उपाय करूं अर्चना शिव शंकर की, तो मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। आशुतोष, अर्ध चंद्रधारी, दुखारी, वो कामारी शिव, ये चित्त की चक्राहट, बुद्धि की भ्रमता मिटाइए। आशुतोष, विश्वनाथ, सिद्धेश्वर, ओ भूतेश्वर, मर्दन कर भ्रांति, शक्ति और शांति भर जाइए। गिरजापति, नीलकंठ, शूलपाणी, ओ त्रैलोचन, भेद इस रहस्य का इस दास को बताइए। कृपा करके इतना तो बताए कि जाना है कहां और कारण क्या जाने का। करके दया दृष्टि हमें शीघ्र ही बताइए, हमें शीघ्र ही बताइए।
क्या मिथिला में धनुष यज्ञ की रचना की गई? ये तो शुभ संदेश है। और मिथिला ज्ञान नगरी है। ज्ञानियों की समाज में ये भ्रांति कैसी, ये क्रांति कैसी? क्या क्रांति का पुजारी लंका का राजा रावण मिथिला की ओर जा रहा है, तो स्वयं भगवान भोलेनाथ व्याकुल होकर के इस बाण को पुकारते हैं केवल एक रावण के जाने पर। आश्चर्य है, केवल एक रावण मिथिला की ओर जा रहा है तो भगवान भोलेनाथ व्याकुल होकर के मुझे पुकार रहे हैं। अविनाशी, इतने भोले हैं आप, इसीलिए संसार के लोग आपको भोले भगवान कहते हैं। आप अपने दिए हुए वचनों को भूल गए और अकुला करके पुकारने लगे। लेकिन मुझे याद है, मैं नहीं भूला हूं, एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम कैलाश पर गए। अविनाशी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। मैंने कहा प्रभु मैं और मांगू, ये कैसे संभव है? बोले क्यों? मैंने कहा आप जानते नहीं, हम ऐसे पिता की संतान है जिनके यहां स्वयं बामन का रूप धारण कर नारायण भिक्षा मांगने आए और ये त्रैलोक भगवान बामन की झोली में हमारे पिता ने डाल दिया। ये सारा संसार जानता है, फिर हम हाथ फैलाए, ये कैसे संभव है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे बाण, तुम ये नहीं जानते, तुम संसार के एक जीव हो, हम ईश हैं। संसार के समस्त जीव ईश से याचना करते हैं, तो तुम भी करो। मैंने कहा प्रभु अगर ऐसा है तो ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये हमें समझाए। भगवान भोलेनाथ ने बताया माया ईश न आपको जान कहिए सो जीव। जीव किसे कहते हैं? जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को पूर्ण रूप से न जाने उसे जीव कहते हैं। और ईश बंध मोक्ष प्रद, संसार में समस्त जीवों को माया अपने बंधनों में बांध देती है और ईश उन बंधनों से मुक्त करते हैं। बंध मोक्ष प्रद, सर्वोपरि, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, वो सर्वोपरि है। जीव तो अनेक है, ईश एक है। माया प्रेरक संसार में जीवों को माया नचाती है और ईश्वर माया को आदेश देते हैं। क्या हो रहा है भाई? ईश्वर माया को आदेश देते हैं, प्रभु अगर ऐसा है तो फिर आपको जो उचित लगे। क्या हो गया इसमें? आपको जो उचित लगे आप दे दें। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर हमें सहस्त्र भुजाएं प्रदान की, ये सारा विश्व जानता है। और उन सहस्त्र भुजाओं का भार लेकर हम शोणितपुर आए, लेकिन कुछ समय बाद हमारी ये भुजाएं युद्ध के लिए खुजलाई, तो हमने संसार के बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध के लिए ललकारा,
लेकिन कोई माई का लाल हमारे समक्ष सम्रांगण में नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो भुजाओं की खुजलाहट कैसे मिटती। हम पुनः कैलाश पर गए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। अब नासी बोले बाण आने का कारण? मैंने कहा आप। क्यों? मैंने कहा जिस तरह आपने ये 1000 भुजाओं का भार देकर हमें वीरता प्रदान की है, उसी तरह संसार में कोई ऐसा योद्धा बताए जिससे हम रण रचाएं। और अगर संसार में कोई योद्धा न हो तो आप कैलाश के पवित्र आसन को छोड़कर सम्रांगण में कूद कर आ जाएं। जब हमारे द्वारा ऐसा कहा गया तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे बाण, मैंने तो तुझे साधु समझा था और तू हमें युद्ध को ललकारता है। मैंने कहा प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है। भगवान भोलेनाथ ने हमें एक श्वेत पताका प्रदान किया और ये वचन दिया कि जब तक ये श्वेत पताका महलों पर लहराता रहे तब तक संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो तुझसे युद्ध कर सके। लेकिन जब ये श्वेत पताका टूटकर गिर जाए तो समझ लेना तुझसे युद्ध करने वाला जन्म ले चुका है। आज मैं देख रहा हूं कि श्वेत पताका गर्व से लहरा रहा है और अविनाशी आकुला कर मुझे पुकार रहे। अविनाशी, आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। मिथिला में शीरध्वज सीता स्वयंवर रचो, शांति स्थापन हेतु मुझे वहां जाना है। ओ लंका के इस 10 शीश के गर्भ को वस्त्र सो निचोड़ इस धूल है। आज तोल तेरे बल विक्रम को मैं गेंद समुछाल ताल ठोक कर बुलाऊंगा। सीता स्वयंवर की पावन रंग भूमि में श्रद्धा के सुमन सच्ची होगा। और यदि बन के अन्यायी आया तू रावण तो तेरे 10 शीश 20 बाहु मिथिला में करूं प्रस्थान मिथिला को। यह है आज्ञा पुरानी की, न मैं डूबा कभी भी मैं सुआयस गंगधारी की। ए दशरथ, तेरे औरत को वहां करके मोड़ूंगा और तू अनर्थी यदि बनेगा तो पछाड़ूंगा। सभी लोग प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय अविनाशी शिव की। मिथिला को जाना तो देख रहे थे आप अभी बड़ा सुंदर सुंदर हमने, और इसी खुशी में देखेंगे आप